मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे इस चैनल हेल्पिंग विल में स्वागत करता हूं। आज हम लोन के बारे में बात करेंगे। लोन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे लोन को डिवाइड किया जाता है, कौन सा लोन आप किस तरह से ले सकते हैं, इन सभी के बारे में आज हम आलोचना या फिर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ लोन, हिंदी में हम बोलेंगे ऋण के प्रकार। ऋण कितने प्रकार के होते हैं? तो जब भी हम किसी से लोन लेते हैं या फिर ऋण लेते हैं तो उसको किस तरह से बांटा जाता है। उसको बांटने का दो तरीके होता है। पहला हो गया कोलैटरल, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे संपार्श्विक। दूसरा हो गया परपोज, जिसको हम बोलेंगे प्रयोजन। तो कोलैटरल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप किसी बैंक के पास जाते हैं लोन के लिए, तो लोन के बदले आप उसको कुछ गारंटी देते हैं या आपका कुछ भी हो गया, जैसे कि आपका कोई प्रॉपर्टी हो गया, आपका घर गिरवी रख के आप लोन लेते हैं। तो इस तरह के लोन को हम कोलैटरल के अंतर्गत या फिर संपार्श्विक के अंतर्गत आएंगे। तो क्या लोन लेते वक्त आपको बैंक को कोलैटरल देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा? तो इसके आधार पर कोलैटरल या फिर संपार्श्विक के आधार पर लोन दो तरह के होते हैं। अगर आप बैंक से लोन लेने वक्त, अब जब भी आप बैंक से लोन ले रहे हैं उसी वक्त अगर बैंक आपसे कोलैटरल की डिमांड कर रहा है तो वो एक तरह का हो गया, और आप संपार्श्विक या फिर कोलैटरल नहीं दे रहे हैं बैंक को, ये दूसरे तरह का हो गया। दूसरा हो गया प्रपोज। आपको क्यों लोन चाहिए, कौन से प्रयोजन के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, ये दूसरी तरह का हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले में आ गया कोलैटरल या फिर संपार्श्विक। ये दो तरह का होता है, एक है सिक्योर्ड लोन, एक है अनसिक्योर्ड लोन, या फिर हिंदी में हम इसको बोलेंगे सुरक्षित कर्ज या फिर असुरक्षित ऋण। तो ऋण कर्ज दोनों एक ही चीज़ है। तो देखिए, सुरक्षित कर्ज क्या होता है? तो मान लीजिए मैं बैंक से लोन लेना चाहता हूँ, तो उस लोन लेने के लिए मैं अपना कुछ प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखता हूँ, ताकि अगर मैं अपना लोन ठीक से नहीं चुका पाता तो बैंक मेरा वो प्रॉपर्टी जो कि मैंने पहले से बैंक के पास रखा हुआ है उसको बेच के वो अपना लोन और इंटरेस्ट दोनों को वापस पा सके। तो इस तरह के लोन को हम बोलेंगे सिक्योर्ड लोन। ओके, अनसिक्योर्ड लोन या फिर असुरक्षित ऋण क्या होता है या फिर असुरक्षित कर्ज क्या होता है? जब भी हम किसी बैंक के पास जाते हैं तो लोन लेने के वक़्त अगर हमें कोई कोलैटरल या फिर संपार्श्विक नहीं देना पड़ता है तो इस तरह के लोन को हम बोलेंगे अनसिक्योर्ड लोन। तो बैंक, अगर आप अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं बैंक से, जैसे कि हो गया पर्सनल लोन। पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन हो गया। तो पर्सनल लोन लेने वक्त बैंक आपसे सिर्फ यही देखता है कि आप पर्सनल लोन को, ईएमआई को बैंक को ठीक से रिटर्न कर पाएंगे या फिर नहीं। बैंक आपका सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करता है। तो अगर उसको लगता है कि आप उसका ईएमआई ठीक से भर पाएंगे तो वो आपको अनसिक्योर्ड लोन दे देता है। तो अभी हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन को। पहले सुरक्षित कर्ज पे आते हैं। सुरक्षित कर्ज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि पहले आ गया होम लोन, गृह ऋण। ओके, गृह ऋण एक सिक्योर्ड लोन है। मतलब अगर गृह ऋण, अगर आप कोई घर बनाना चाहते हैं या फिर अपने घर का रिनोवेट करना चाहते हैं या फिर रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कोई एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आपको बैंक को एक कोलैटरल देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ एक कोलैटरल देना पड़ेगा। अब ये वाला कोलैटरल बैंक आपके पास, अपने पास रखेगा। जब भी आप बैंक के लिए गए लोन को इंटरेस्ट के साथ बैंक को रिटर्न कर देंगे, बैंक को चुका देंगे सारा का सारा चीज़, तो बैंक आपको आपका कोलैटरल वापस कर देगा। जैसे कि मुझे अपने घर बनाने के लिए, मान लीजिए घर को रिपेयर करने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, तो मैं अपना एक कोई प्रॉपर्टी या फिर कुछ भी बैंक के पास गिरवी रखता हूँ और बैंक मुझे 2 लाख रुपए दे देती है। इस 2 लाख रुपए को मैं अपने घर के रिपेयर के काम में यूज़ करता हूँ और इसको 2 साल या 3 साल में बैंक को चुका देता हूँ इंटरेस्ट के सहित।
तो मैंने जो अपना कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोलैटरल बैंक के साथ गिरवी रखा था वो बैंक मुझे वापस कर देता है। तो ये एक सिक्योर्ड लोन का उदाहरण हो गया। उसी तरह से दूसरा हो गया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आपके पास अगर कोई संपत्ति है, संपत्ति पर ऋण, अगर मेरे पास कोई एक संपत्ति है, कोई भी संपत्ति हो सकता है, तो उसको मैं बैंक के पास गिरवी रख के कुछ लोन ले सकता हूँ। फिर तीसरे में आ गया लोन अगेंस्ट एन इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर मेरे पास कोई एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, मान लीजिए मेरे पास एक LIC का पॉलिसी है, तो इस पॉलिसी के अगेंस्ट भी मैं लोन उठा सकता हूँ। तो ये हो गया लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी, या फिर हम इसको हिंदी में बोलेंगे बीमा पॉलिसी पर ऋण। चौथा हो गया गोल्ड लोन। अगर मेरे पास कुछ सोना है, मान लीजिए मेरे पास एक सोने का चेन है जिसकी मार्केट वैल्यू हो गया 50,000, तो उसको दे के मैं बैंक से 10, 20, 25,000 लोन ले सकता हूँ। फिर लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड एंड शेयर। अगर मैंने कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या फिर शेयर मार्केट में मेरे कुछ शेयर्स पड़े हैं, तो उसके अगेंस्ट भी मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ। फिर छठा हो गया लोन्स अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर मैं बैंक में मेरे कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट हैं जिसको हम बोलेंगे सावधि जमा पर ऋण, ओके, तो अगर मेरे बैंक में कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट है तो उसके अगेंस्ट भी मैं लोन ले सकता हूँ। तो देखिए ये सब हो गया आपका सिक्योर्ड लोन। तो बैंक अगर आपसे एक सिक्योर्ड लोन लेते हैं तो बैंक सिक्योर्ड हो जाती है। बैंक को ये भरोसा होता है कि हाँ, अगर ये सामने वाला बंदा मेरा लोन अगर नहीं भी चुका पा रहा है तो इसने मेरे पास जो कोलैटरल रखा है उसको मैं बेच के अपना पैसा वसूल कर सकता हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं अनसिक्योर्ड लोन या फिर असुरक्षित ऋण के बारे में। तो अनसिक्योर्ड और असुरक्षित लोन। असुरक्षित लोन, जैसे कि हमने पहले बात किया था, पहले बताया था हमने आपको कि अनसिक्योर्ड लोन या फिर असुरक्षित ऋण के लिए आपको बैंक को कोई भी कोलैटरल डिपॉजिट करना नहीं होता है। बैंक यहाँ पे सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देखती है। अगर आप उस लोन के लिए एलिजिबल हो तो बैंक तुरंत आपको वो लोन दे देगी, अगर नहीं हो तो लोन मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो ये किन किन को मिल सकता है? अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, कहीं पे नौकरी करते हो, तो आप क्या करना, आप अपने पासबुक को पासबुक के पिछले 1 साल या फिर 6 महीने, ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। कोई बैंक 3 महीना का मांगता है, कोई 6 महीना, कोई 12 महीना। उसका जो आपका सैलरी स्लिप होगा, आपका मान लीजिए 5 तारीख को सैलरी डिपॉजिट होता है, तो जनवरी के 5 तारीख, फरवरी के 5 तारीख, मार्च तारीख के, अप्रैल के, मई के, जून के, इस तरह से 5-5 तारीख का जो सैलरी स्टेटमेंट हो गया उसको आप प्रिंट निकाल के बैंक को दे सकते हैं, आपको प्रूफ कर सकते हैं, तो बैंक आपको इजीली लोन दे देगी। फिर आ गया बिजनेस पर्सन। कोई भी अगर एक बिजनेस पर्सन भी है, मान लीजिए आपकी एक दुकान है, आप अपनी दुकान को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक लोन चाहिए होगा। तो आप अपने पिछले 1 साल का आपको अपना टर्नओवर दिखाना पड़ेगा, आपकी कितना माल बेच रहे हैं, उसके आपको कितनी आमदनी हो रहा है, ये सब बैंक को दिखाना पड़ेगा, जब भी बैंक आपको लोन देगी। फिर आ गया शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन और पर्सनल लोन। ये अनसिक्योर्ड लोन में ये दोनों आ जाता है। पर्सनल लोन, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में व्यक्तिगत कर्ज, जैसे कि मान लीजिए मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करने के लिए 3 लाख रुपये चाहिए, तो मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ, कर्ज ले सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हो गया शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन। मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म, थोड़ी दिनों के लिए, जैसे कि 6-8 महीना, 1 साल के लिए लोन चाहिए, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो अभी शॉर्ट देखिए, क्योंकि आपका सिक्योर्ड लोन में बैंक के पास आपके कोलैटरल होता है पहले से, इसलिए बैंक आपसे ज़्यादा चार्ज नहीं करता। 6-7% आपका इंटरेस्ट होता है सिक्योर्ड लोन का। जब भी हम अनसिक्योर्ड लोन की बात करें, क्योंकि बैंक के पास कोई भी कोलैटरल नहीं है, मान लीजिए मैं बैंक से पर्सनल लोन 2 लाख रुपए ले आता हूँ, उसके बाद मैं बैंक को वो लोन रिटर्न नहीं कर पाता हूँ किसी भी वजह से, तो बैंक का तो पैसा डूब गया, क्योंकि मेरा कोई भी कोलैटरल तो बैंक के पास है नहीं, तो बैंक वो पैसा वसूल कैसे करेगा, ठीक है। मान लीजिए मैं कहीं पे एक जॉब कर रहा हूँ, हर महीने मुझे 20,000 की तनख्वाह मिल रही है और मैंने बैंक से 2 लाख रुपए लोन लिया हुआ है। मान लीजिए किसी भी वजह से मेरा वो जॉब, मेरी नौकरी चली जाती है, तो क्योंकि मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम 0 हो गया, अब बैंक मुझे मार पीट के तो पैसा नहीं लेगी ना,
तो उस तरह से कभी कभी पर्सनल लोन या फिर अनसिक्योर्ड लोन डूब जाता है। तो इसी के चलते बैंक थोड़ा ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। यूजुअली अनसिक्योर्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 से 10% के आसपास होता है। ये भी बैंक टू बैंक वेरी करता है, ये फिक्स नहीं होता है, ये बैंक टू बैंक एक से दूसरे बैंक में ये वेरी करता है। फिर और एक तरह का लोन हो गया फ्लैक्सी लोन। ये ना सिक्योर्ड लोन या फिर अनसिक्योर्ड लोन, ये तीसरे तरह का है फ्लैक्सी लोन। इसका मतलब क्या है, ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल जैसे कि एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन। मान लीजिए अब एजुकेशन लोन को थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए मैं एक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या फिर कोई भी कोर्स कर रहा हूँ जो कि 4 साल है। मुझे 4 साल में मान लीजिए 5 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए। तो 5 लाख रुपए जो है वो 4 साल में चाहिए। तो पहले साल में मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, दूसरे साल में और 1 लाख, तीसरे साल में और 1 लाख और चौथे साल में मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। तो पहले जब मेरा जो लोन है वो 5 लाख का सैंक्शन हुआ है, पर पहले साल में मैं 1 लाख का लोन ले रहा हूँ। तो जो पहले साल का इंटरेस्ट जो है वो इसी के ऊपर पड़ेगा, इन तीनों के ऊपर नहीं पड़ेगा। अब दूसरे साल में मैं और 1 लाख लोन लिया, तो अभी मेरा 1 और 1 2 लाख हो गया। तो अभी जो मेरा लोन है वो 2 लाख रुपए के ऊपर चार्ज करेगा बैंक। फिर तीसरा हो गया, फिर तीसरे साल में और 1 लाख हो गया, तो अभी ये हो गया 3 लाख। तो अभी बैंक मेरे पे 3 लाख रुपए का रुपए के ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। पर ये जो 5 लाख रुपए मेरे नाम पे सैंक्शन हुआ है, बैंक उसको एक अलग जगह पे रख देगा कि ये जो 5 लाख रुपए है वो इस बंदे के नाम पे सैंक्शन हुआ है, इसको और छूना नहीं है। ये पैसा को बैंक और कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसीलिए हमारे देश में एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर लोन्स। तो हम इसको बवाल करते हैं कि इंडिया में कार लोन 6% में मिल रहा है पर एजुकेशन लोन 11% में। क्यों? क्योंकि ये इसका जड़ है। क्योंकि ये जो बैंक एजुकेशन लोन दे रहा है वो एक जितना भी सैंक्शन हुआ है उसको उस बंदे के नाम पे रख देगा, ये इसको और यूज़ नहीं कर सकता। तो मान लीजिए ये 5 लाख रुपए, मान लीजिए पहले साल में बैंक जो एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए दे रहा है, बाकी का जो 4 लाख रुपए तो बैंक और कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। ये 4 लाख रुपए अगर बैंक किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करता तो इसका इंटरेस्ट बैंक को मिलता, जो कि यहाँ पे बैंक को नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से एजुकेशन लोन या फिर फ्लेक्सी लोन का इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अभी हमने टाइप्स ऑफ लोन के बारे में देखा, लोन कितने तरह के होते हैं, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, ये सारा का सारा चीज़ कवर किया। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो में आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आप लोगों ने कुछ भी चीज़ सीखा इस वीडियो से तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसी तरह के अच्छे वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो मेरे तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।